दोस्तों बिहार में जो स्टार्टअप बिजनेस लोन दिया जा रहा है, ये दोस्तों बहुत सारे लोग जो है हल्ला उठा रखे हैं कि सभी लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सभी लोगों को स्टार्टअप लोन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ ही लोगों को दिया जाएगा 10 लाख का लोन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से अप्लाई करनी है और किन किन लोगों को 10 लाख का लोन यहाँ पे मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में अप्लाई करते हुए जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों हम स्टार्टअप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे इसका लिंक देख पा रहे हैं startup.indbih.com। यानी कि दोस्तों ये लिंक जैसे ही आप सर्च करके आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में इंटर लगाएंगे तो आप नॉर्मली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि स्टार्टअप बिजनेस में जो लोन दिया जा रहा है इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस कॉर्नर पे यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का एक बटन दिया गया है। नॉर्मली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों चूंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर करना होगा। तो चलिए हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ सुझाव दिया गया है, इसे आपको पूरी केयरफुली पढ़नी पड़ेगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एसेंशियल डॉक्यूमेंट टू बी मेड रेडी बिफोर अप्लाइंग। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दी गई है जो कि आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पे तैयार रखना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ईमेल आईडी होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आजकल सभी के पास ईमेल आईडी रहता है, क्योंकि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें बिना ईमेल आईडी का मोबाइल यूज ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार, यानी कि दोस्तों आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्कैन इमेज ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का यहाँ पे आपको स्कैन करके रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, इनको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चाहे आप 8वां पास हो या 10वां या मैट्रिक इंटर जो भी आप पास हो, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा दोस्तों बोला जा रहा है प्रूफ ऑफ एंटिटी। अब दोस्तों एंटिटी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उन्हीं को एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो भी एप्लीकेंट है उनको एंटिटी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है स्कैन इमेज ऑफ बैलेंस शीट। अब दोस्तों ये बैलेंस शीट क्या है, तो दोस्तों मैं बता दूं ये बैलेंस शीट वो होता है जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए पासबुक पे जो आप स्टेटमेंट चढ़वाते हैं उसी को बैलेंस शीट बोला जाता है। तो वो चीजें यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी, या फिर आप बैलेंस शीट अपने बैंक के मैनेजर से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है स्कैन इमेज ऑफ गिवन फॉर्मेट फिल्ड विथ डिटेल्स एंड सिग्नेचर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी लगेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार रखनी है अप्लाई करने से पहले। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे चूंकि ये इंग्लिश में पूछ रहा है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे वर्ड यहाँ पे हिंदी में हो चुके हैं। बोला जा रहा है क्या आपका उद्यम बिहार में एक पंजीकृत संस्था है, अगर है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करें, अन्यथा ना पे। तो चूंकि दोस्तों ये पंजीकृत संस्था है तो क्या करेंगे, हाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है क्या संस्था का पंजीकरण 10 वर्ष से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप हाँ करते हैं तो यहाँ पे आप मान्य नहीं होंगे, यानी कि एलिजिबल नहीं हो पाएंगे लोन के लिए। तो यहाँ पे आपको ना पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा दोस्तों बोला जा रहा है क्या इकाई का कारोबार 100 करोड़ से अधिक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको ना पे क्लिक करना है। अगर आप हाँ करते हैं तो यहाँ पे आपको अनएलिजिबल घोषित किया जाएगा। तो चलिए हम ना पे क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने उभर के आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है अपना स्टार्टअप पंजीकृत करें, और साथ ही यहाँ पे आपका जो पहला नाम होगा पहला नाम लिखेंगे। इसके बाद मध्य नाम, इसके बाद उपनाम लिखना है। जैसे मान लीजिए किन्हीं का नाम राम कुमार सहनी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला नाम में राम लिखेंगे, इसके बाद मध्य नाम में कुमार लिखना है, इसके बाद उपनाम वाले सेक्शन में यहाँ पे सहनी लिखना है। और अगर मान लीजिए किन्हीं का नाम राम कुमार है तो क्या करेंगे, पहला नाम में राम लिखेंगे, इसके बाद उपनाम वाले सेक्शन में कुमार लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों बोला जा रहा है स्टार्टअप का नाम, यानी कि दोस्तों जो भी आपका बिजनेस है, यानी कि जिस भी प्रकार का बिजनेस आपने सोच रखा है वो बिजनेस कौन से कैटेगरी के अंदर आता है उस कैटेगरी का यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप श्रृंगार दुकान खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा श्रृंगार दुकान, या फिर जैसे मान लीजिए फ्रिज होलसेलर खोलना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रिज होलसेलर। यानी कि दोस्तों जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप आटा चक्की रखना चाहते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे लिख देंगे आटा चक्की, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल नंबर डालने को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो भी फॉर्म में यहाँ पे स्टार मार्क लगा होगा जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो सारे डिटेल्स को आपको भरना ही भरना पड़ेगा।
इस बात को आपने खास ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों एक मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है और दोस्तों यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालेंगे जिस पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप देंगे उस पे एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा और वो OTP डाल करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक पासवर्ड भेज दी जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज आएगा। इसके बाद दोस्तों लॉगिन करना है, तो क्या करेंगे, पहले से खाता है यहाँ लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है वेलकम टू स्टार्टअप बिहार। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है ईमेल आईडी डाले और पासवर्ड। तो दोस्तों जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करने वक्त दिया था वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। इसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे जो आपके मोबाइल पे गिरा है। इसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उभर के आया है। चूंकि दोस्तों ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आपको स्टार्टअप बिहार नीति 2017 में कोई पिछली किस्त प्राप्त हुई है। अगर हाँ प्राप्त हुई है तो यहाँ से हाँ पे क्लिक करें, अन्यथा नहीं पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बुनियादी विवरण पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बुनियादी विवरण में यानी कि आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चूंकि दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने वक्त जो भी डाटा आपने डाला होगा वो सारे डाटा ऊपर में यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है पैन नंबर डालने के लिए, तो आपका जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। और अगर मान लीजिए आपके पास पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है आप अपने वेबसाइट का URL यहाँ पे टाइप करें। तो चूंकि दोस्तों अगर आपका कोई एक वेबसाइट है तो उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट जो भी हैं वो अपने पिता का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो जन्म तिथि है, यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भी आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद दोस्तों शिक्षा में यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जहाँ तक भी आप पढ़े लिखे होंगे वो चीजें यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों पता का पंक्ति में यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा पता लिख लेना है। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से वार्ड से स्टार्ट करना है और ग्राम, पोस्ट, थाना, ये सारी चीजें यहाँ पे इस बॉक्स में आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जिला पे क्लिक करके जिला सेलेक्ट करनी है। इसके बाद दोस्तों शहर यानी कि सिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप अपना सिटी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लिंग पूछा जा रहा है, तो आप स्त्री हैं या फिर पुरुष, वो चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों धर्म पूछा जा रहा है, तो आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, अन्य जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों श्रेणी पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं वो श्रेणी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद दोस्तों अब हम इसे स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है सभी शिक्षा प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करें और केवल PDF में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, यानी कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है तो ये आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें और साथ ही सामान्य श्रेणी के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको फिर से रिपीट कर दिया गया है कि ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जाति यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप जनरल जाति से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करनी है, अन्यथा सभी लोगों को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों बोला जा रहा है पैन कार्ड अपलोड करें, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों पासपोर्ट फोटो यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रस्तुत करना पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे इकाई उद्यम विवरण, इसमें आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है इकाई का प्रकृति सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे क्लिक करके क्या आपका जो बिजनेस है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर सीमित देयता भागीदारी या फिर पंजीकृत भागीदारी, यानी कि दोस्तों क्या प्रोप्राइटरशिप है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार का आपका बिजनेस है। इसके बाद दोस्तों इकाई का प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करे पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है। अगर दोस्तों आपके पास है तो अपलोड करें, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है आपके कंपनी का पंजीकरण तिथि यहाँ पे डालें, तो जब भी आप अगर बिजनेस मान लीजिए स्टार्ट किया है तो वो तिथि आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है ROC केवल बिहार, तो यहाँ से आप अपना जिला चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। अब बोला जा रहा है उद्यमी आधार, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, अन्यथा यहाँ पे आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है DPI IT पंजीकरण संख्या,
ये भी दोस्तों अगर आपके पास है तो डालें, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। यानी कि दोस्तों जहाँ पर भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो सारे बॉक्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है स्टार्टअप इनोवेशन के प्रकार सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे दोस्तों प्रौद्योगिकी, नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजी या फिर बिजनेस, आप किस प्रकार का आपका बिजनेस है वो नॉर्मली आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों वर्तमान चरण यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आप विचार कर रहे हैं या फिर सत्यापन कर रहे हैं या फिर प्रारंभिक कर्षण हो रहा है या फिर स्केलिंग विकास कर रहे हैं आप अपने बिजनेस में, वो चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेवाएं पूछा जा रहा है। तो इस पर क्लिक करके आप किस प्रकार के सेवा यानी कि किस प्रकार का बिजनेस आप करना चाहते हैं वो चीजें यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्टार्टअप का उद्योग यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो जिस प्रकार के भी काम से बिलोंग करता है आपका बिजनेस वो चीजें यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए मोटर वाहन से आपका बिजनेस टैग है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मोटर वाहन सिलेक्ट करेंगे। या फिर जैसे मान लीजिए कोई कृषि का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रस्तुत करना पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है संस्थापक का विवरण ऐड करें। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप अपने नाम से यानी कि सिंगल आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी डाटा भरने की ज़रूरी नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप में आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे संस्थापक को जोड़े पे क्लिक करके और भी व्यक्तियों को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे प्रस्तुत करना पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे स्टार्टअप की अवधारणा और विचार पे। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्टअप की अवधारणा और विचार यहाँ पे पूछा गया है कि आपका किस प्रकार का विचार है आपके बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे पढ़ लें, आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को यहाँ पे डाल लें। यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे आपको 10 से 20 लीटर डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है अपने स्टार्टअप आइडिया का उल्लेख करते हुए 2 मिनट का अवधि का वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल से 2 मिनट का वीडियो इसमें जिक्र करना है कि आपके पास किस प्रकार का नॉलेज है, आप कैसा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उसका वीडियो बना करके नॉर्मली यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके आप वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रस्तुत करना पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप चले आएंगे व्यापार प्रतिदर्श पे। अब दोस्तों यहाँ पे व्यापार प्रतिदर्श में यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका कार्यालय बिहार में है। तो अगर है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पे। तो चूंकि दोस्तों हमारा बिजनेस बिहार में ही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपका जो भी बिजनेस है वो कहाँ पे स्थित है उसका पूरा पता यहाँ पे आप डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कृपया बिजनेस मॉडल के लिए फॉर्म 1 भरें और अपलोड करें। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपको डाउनलोड होगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल 6 पेज का यहाँ पे है। इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद प्रस्तुत करना पे क्लिक करेंगे तो आपको कारोबार और रोजगार वाले सेक्शन में ले जाएगा। अब दोस्तों बोला जा रहा है कारोबार और रोजगार का यहाँ पे आपका कुल कारोबार इंडियन रुपीज में क्या है। तो दोस्तों आपका जितना भी लागत है वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है कि आपके बिजनेस में कितना का अमाउंट यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे बोला जा रहा है बैलेंस शीट अपलोड करें। तो दोस्तों आपका जो भी स्टेटमेंट है उसे क्या करना है, बैंक मैनेजर से लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है कर्मचारियों की कुल संख्या डालें। तो दोस्तों अगर आपके बिजनेस में 2, 4, 5 लोग अगर काम करते हैं तो यहाँ पे आप नॉर्मली 5 लिख सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कुल कर्मचारी संख्या अपलोड करें फॉर्म 3 केवल PDF में। तो दोस्तों इसी फॉर्म में यहाँ पे जो 6 पेज का था यहीं पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्म 3 दिया गया है। इसे आपको भर करके और यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा सिर्फ इस फॉर्म को। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है पहले की जुटाया फंड जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेटी अटल, AIVC आदि लाख रुपये में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस फंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, अन्यथा नहीं पे क्लिक करके यहाँ से प्रस्तुत करना पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है समीक्षा प्रपत्र, यानी कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू इसका नजर आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म आपके सामने उभर के आएगा। जो भी डाटा आपने डाला है क्या वो सही है या फिर गलत, वो आप यहाँ से नॉर्मली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करेंगे, अब जो भी डाटा है वो सारे डाटा को बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे देख ले। और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है रुकना या फिर आगे बढ़ना। तो दोस्तों अगर कोई डाटा यहाँ पे अगर आपका गलत है तो यहाँ पे रुकना पे क्लिक करके नॉर्मली पीछे जा करके आप अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सारा डाटा यहाँ से सही है तो नॉर्मली आप आगे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप आगे पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे घोषणा वाले प्रपत्र पे। अब दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं घोषणा में यहाँ से डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद स्थान का नाम में यहाँ पे आपको अपने गाँव का नाम लिख देना है। इसके बाद दिनांक ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अंतिम सबमिट पे आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही
आप अंतिम सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा और साथ ही आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगा जिससे आपको प्रिंट करके रख लेनी है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम बिल्कुल आसानी के साथ स्टार्टअप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि फॉर्म भरने के हिसाब से कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अंदाजा लग गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिए और साथ ही इस चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब करिए पल पल के अपडेट पाने के लिए।